अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल चने आलू का पुलाव, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से घर पे तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि ये कितने मज़े का लग रहा है और वाकई बहुत मज़े का बना था। और प्लीज़ पूरी रेसिपी देखा करें, स्किप करके नहीं देखा करें ताकि आपको इंग्रेडिएंट का सही सही पता चल जाए। तो अब आगे देखेंगे आप कि इसको बनाने के लिए हमें घर पे क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 6 बड़ी साइज़ की प्याज ली थी। इनको मैंने जो है वो स्लाइस कर लिया था प्याज को। और ये हमारे पास 3 कप जो है वो ऑयल है। ऑयल आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 से 6 जो है तेज़ पत्ते हैं, 4 टेबलस्पून हमारे पास ज़ीरा है, 20 हमारे पास साबुत काली मिर्चें, 7 हमारे पास जो है लौंगे, 5 जो है छोटी इलायची और 3 हमारे पास दालचीनी के टुकड़े हैं। और यहाँ पे हमारे पास 8 टमाटर थे, इनको भी मैंने धो के चॉप कर लिया था। और यहाँ पे हमारे पास 6 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है। और यहाँ पे हमारे पास 12 टीस्पून जो है वो नमक है एज़ पर टेस्ट। और इसके अलावा हरी मिर्चें हैं। और यहाँ हमारे पास 5 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 4 टेबलस्पून जो है पिसा हुआ धनिया और 1 टेबलस्पून जो है हल्दी पाउडर है। और ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 8 आलू थे, इनको मैंने छील के धो के जो है पानी में रख लिया था। और यहाँ पे हमारे 3 कप जो है वो बॉईल किए हुए जो है वो चने हैं, सफ़ेद चने। और यहाँ पे बस 1 गड्डी हरी धनिया की और 1 गड्डी पुदीने की मैंने धो के चॉप करके रख लिया था। यहाँ पे मैंने 7 कप जो है वो चावल लिए थे, इनको मैंने 3 से 4 दफ़ा धो के भिगो दिया था। और यहाँ पे हम फिर एक देगची ले लेंगे और देगची के अंदर हमने जो कप में ऑयल रखा हुआ था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और फ्लेम आपने स्लो ही रखनी है। और स्लो फ्लेम पे जब ऑयल हमारा हल्का सा जो है वो गर्म होना शुरू होगा तो फिर उसके अंदर हमने जो साबुत गरम मसाले हैं जिसमें दालचीनी, ज़ीरा, लौंग, इलायची, काली मिर्चें, छोटी इलायची है, ये सब हम इसके अंदर ये ऐड कर बुलाएंगी देंगे तो आप अपनी मर्जी से और बुलाएंगी, स्लो तो हमें फ्लेम भी पे कोई इसको खौफ नहीं है। पकाएंगे। जब ये हल्के से पक जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर स्लाइस की हुई प्याज ऐड कर देंगे और उसको चम्मच से जल्दी जल्दी हिलाएंगे ताकि हमारी प्याज जो है वो पकना शुरू हो जाए। और ये देखें प्याज ने अब अपना कलर जो है वो चेंज करना शुरू कर दिया है। और चम्मच आप हिलाते रहेंगे ताकि प्याज हमारी जो है वो गले भी नहीं और ब्राउन भी ना हो, ज़्यादा काली ना हो और जले भी ना। तो चम्मच मैं इसमें हिलाती रही थी। और उसके बाद जब प्याज हमारी लाइट गोल्डन कलर की हो गई थी तो फिर मैंने उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और आप चम्मच से जल्दी जल्दी हिलाते रहेंगे ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट जो है इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए, अच्छे से कुक होना शुरू हो जाए और उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। जब अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का सा पक जाएगा तो हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे स्लाइस किए हुए और उनको भी अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर दी थी मैंने। और उसी के साथ मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा हुआ ये हरा धनिया पाउडर और ये जो हल्दी पाउडर है। और उसी के साथ फिर मैंने इसके अंदर नमक एज़ पर टेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग कम मिर्ची खाते हैं तो आप इसमें हरी मिर्चें कम डालेगा, क्योंकि इसमें मैंने लाल मिर्चें बिल्कुल भी ऐड नहीं करी हैं। तो आप हरी मिर्ची अपने टेस्ट के मुताबिक कम भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि जो मसाले मैंने इसमें ऐड करे हैं ये जले भी ना और ये टमाटर, हरी मिर्ची और जो मसाले मैंने डाले हैं वो अच्छे से थोड़े से कुक हो जाएं, यानी पक जाएं और अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। और ये देखें मसाले जो हैं हमारे अच्छे से इसके अंदर पकना शुरू हो गए थे। और फ्लेम आपने स्लो ही रखनी है। अब हम इसके अंदर आलू जो हमने काट के रखे थे पानी में वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और सारे आलू मैं इसमें डाल दिए थे मैंने, जो मैंने काट के पानी में भिगो के रखे थे। और अब हम इसको चम्मच से जल्दी जल्दी हिलाएंगे ताकि आलू भी इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। और मसाले आप यही सब डालेंगे, बाकी आप इसके अंदर मिर्ची और नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था तो मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें और आलू ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें मैंने ज़्यादा ली हैं। और उसके बाद मैंने इसके अंदर
इतना पानी ऐड करेंगे कि इसके अंदर हम जो पानी हम इसमें ऐड करें उसके अंदर आलू हमारे अच्छे से पक जाएं। बस ये आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं और पानी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसको ढकना बंद करके इसको आलू को पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसका ढकना बंद कर दिया था और ये देखें पानी जो है आलू जो है हमारे पकना शुरू हो गए थे, पानी भी इसका खुश्क हो गया था। तो अब बस हम इसके अंदर बॉईल किए हुए चने जो हमने रखे थे, उबले हुए चने, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी क्योंकि मसाला हमारा आलू में अच्छे से पक गया है और उसका पानी भी खुश्क हो गया था। तो बस मैंने इसके अंदर आलू के मसाले में मैंने इसके अंदर सफ़ेद चने ऐड कर दिए हैं बॉईल किए हुए और अच्छे से इसको मिक्सअप कर लेंगे हम लोग। फिर इसके अंदर हम ये जो हरा धनिया और पुदीना हमने चॉप करके रखा था धोकर, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको चम्मच से अच्छे से हिला लेंगे ताकि चने और धनिया पुदीना जो है इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और थोड़ा सा पानी भी हम इसमें ऐड करेंगे। पानी हम इतना ऐड करेंगे इसके अंदर कि जो हमने चावल हैं वो हमारे इसके अंदर अच्छे से जो है वो पक जाए। इसके मैंने 7 कप चावल लिए थे तो उसके हिसाब से मैंने इसके अंदर 12 कप जो है मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था। जब पानी हमारा हल्का सा इसके अंदर बॉईल होना शुरू हो गया था तो मैंने सोक किए हुए यानी भीगे हुए जो चावल थे उसका पानी स्ट्रेन करके वो चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब चम्मच से हम अच्छे से हिलाएंगे ताकि चावल जो है अच्छे से इसमें मिक्सअप हो जाए और पकना शुरू हो जाए। तो बस ये देखें चावल का पानी खुश्क हो गया था और चावल हमारे जो है वो इसके अंदर पूरे अच्छे से पक गए थे। तो बस अब हम इसके अंदर जो स्लाइस किए हुए जो नींबू है वो हम इसके ऊपर इसके टॉप पे यानी लगा देंगे। ये नींबू मैंने स्लाइस इसके ऊपर रख रही हूँ और इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए मैंने दम पे रख दिया था। फिर हमारा स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल चना आलू पुलाव तैयार हो गया था, उसको मैंने सर्व कर दिया था। आप भी इसको सर्व करें, बनाएं, खाएं और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।